दुनियाई क्रिकेट के सबसे बड़े मुकाबले के लिए काउंटडाउन शुरू। वर्ल्ड T20 का सबसे बड़ा मैच आज पाकिस्तान और भारत के दरमियान दुबई में शाम 7 बजे खेला जाएगा। दबाव नहीं लेंगे, पुरसुकून होकर खेलेंगे, खुद पर एतमाद है कप्तान बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान क्रिकेट टीम खतरनाक है, पांसा पलटने की सलाहियत रखती है। मैच विनर क्रिकेटर्स भी हासिल हैं, जीत के लिए अच्छी कारकर्दगी पेश करना होगी। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली का बयान। हाई वोल्टेज मैच में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का दबाव होने का एतराफ, शायकीन क्रिकेट को मायूस न करने का अज़म। शोएब मलिक ने नौजवान क्रिकेटर्स के लिए हीरो बनने का अच्छा मौका करार दे दिया। भारत के खिलाफ मैच में साबिक कप्तान इंज़मामुल हक को तारीख बदलती हुई दिखाई देने लगी। पाकिस्तान को फेवरेट करार दे दिया। पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन बेहतरीन है, पिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर का दावा। फास्ट बॉलर हसन अली भारत से मैच के लिए पुरजोश। दिल दिल पाकिस्तान गाकर साथी क्रिकेटर्स का लहू गरमा दिया। मोहम्मद हफीज झूम उठे। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का हौसला बढ़ाने के लिए फनकार भी मैदान में आ गए। असद खटक के गाने वार है हमने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। अदाकारा मेघा ने ग्रीन शर्ट जेबतन कर ली। अदाकार एहसन खान और काशिफ अली कौमी टीम की कामयाबी के लिए पुरुमीद। शायकीन पर भी क्रिकेट का बुखार डिग्री 104 तक पहुंच गया। भारत के खिलाफ पाकिस्तान को फेवरेट करार दे दिया। बाबर आजम से अच्छी कारकर्दगी की उम्मीद बांध ली। पाकिस्तान मैच जीतेगा, बाबर आजम सेंचुरी बनाएगा। हम बहुत एक्साइटेड है पाकिस्तान इंडिया का मैच देखने के लिए। हमें बहुत उम्मीद है कि पाकिस्तान जीतेगी। शाहीन अफरीदी और बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो बहुत अच्छा खेल सकते हैं। हमने पहले से तैयारी करके रखी हुई है। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। हमारे पास प्लेयर्स भी अच्छे हैं, शोएब मलिक है, मोहम्मद हफीज है, दोनों के एक्सपीरियंस काम आएंगे। पाक भारत मैच देखने के लिए बड़ी स्क्रीनें लग गईं। खवातीन और बच्चों ने कौमी परचम थाम लिए। पाकिस्तानी टीम की कामयाबी के लिए दुआएं। आज मैदान में उतरने वाले पाकिस्तान के 11 लड़कों के लिए नया सुपरस्टार बनने का मौका है। हर शहरी पाक भारत मैच के लिए पुरजोश है। जीत पाकिस्तान की होगी, वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। वजीर आज़म इमरान खान ने उम्रे की सादत हासिल कर ली। वजीर आज़म ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी और मस्जिद नबवी में नवाफिल अदा किए। मुल्क कौम की तरक्की, अमन और सलामती के लिए दुआएं। पाक फौज अमन के लिए हमेशा पेश रही है। हमारे जवानों ने हर आजमाइश की घड़ी में कुर्बानियां दी हैं। बाबाए कौम के विजन के मुताबिक आलमी अमन के लिए हमारा गैर मुतज़लज़ल अज़्म गवाही देता है। आर्मी चीफ का अक़वाम मुत्तहिदा के 76वें आलमी दिन पर पैगाम। हुकूमत और कालअदम तंजीम के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। मुज़ाहिरीन मंगल तक एहतजाज खत्म कर देंगे। बंद रास्ते खोल दिए जाएंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। मुज़ाहिरीन के मुतालबात कानून के मुताबिक हल किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर नूरुल हक कादरी का बयान। वज़ीर आज़म अपने इर्द गिर्द बैठे लोगों पर नजर डालें। PTI के कुछ अफराद BAP और PDM बलूचिस्तान को नुकसान पहुंचाने के जिम्मेदार होंगे। इक़्तिदार और लालच के भूखे अपना शौक पूरा कर लें। जाम कमाल का ट्वीट। फैसला कुन कदम उठाने का वक्त आ गया। हुकूमत की छुट्टी करने के लिए पूरी कौम को घरों से निकलना होगा। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं मजीद वक्त जाया करना मुल्क और कौम के साथ संगीन ज्यादती होगी। ऑपोजिशन का एहतजाज बेमानी हैसियत रखता है। नाजुक हालात में कौम को तकसीम करने की कोशिश काबिल मजम्मत है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान। मुल्क भर में कोरोना से 24 घंटे के दौरान मजीद 18 अफराद जाँ बहक, 552 नए मरीज रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 1.35% रिकॉर्ड की गई। सवात के मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। पहाड़ों पर बर्फबारी से हर शहर ने सफेद चादर ओढ़ ली। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया।
और दहशतनाक मनाजिर से भरपूर हॉलीवुड फिल्म 13 मिनट्स की झलकियां जारी कर दी गई। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।